Marjan, welcome to this timeless collective reading You versus Them, Obsession versus Love। तो ये रीडिंग किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है। मतलब आप किसी भी साइन के हो या फिर सिर्फ आपका इंट्यूशन इस रीडिंग तक आपको लेकर आ गया है, तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है और टाइमलेस है। मतलब जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम की एनर्जी आपकी इस वीडियो से कनेक्ट करेगी और उस टाइम ही ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे दिल और दिमाग में इतना स्ट्रांगली बैठा हुआ है, क्या वो सच में तुमसे प्यार करता है या सिर्फ ये एक ऑब्सेशन है। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, खुद को थोड़ा सा काम कर लो, एक डीप ब्रीथ लो और मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो और कमेंट करना तुम्हारी जो भी स्टोरी है या फिर तुम्हारी जो भी एनर्जी तुम फील कर रहे हो या फिर जहां जहां पे तुम कनेक्ट कर सको, जिस कार्ड से कनेक्ट कर सको वो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एंड में आपको एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड देने वाली हूँ या फिर एक सिंपल सा स्पेल बताने वाली हूँ जो कि आपको एक तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और दूसरी चीज़ कि आपको मतलब आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में या फिर उसकी एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन, सेकंड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड है द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, तो यहाँ फर्स्ट कार्ड था द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक था द हर्मिट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी एक कनेक्शन में उलझे हुए हो और यहाँ पे कंफ्यूज हो। आपका भी दिल एक टाइम पे कह रहा है कि ये इंसान थोड़ा बदल सकता है, रुक जाते हैं या फिर रुक जाना चाहिए, ये इंसान बदल सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ आपका दिमाग कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पे पूरी क्लैरिटी और आपको कभी कभी ये भी फील होता है कि यहाँ पे आंसर में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। सेकंड कार्ड जो था वो था 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में यहाँ पे द सन का कार्ड था। मतलब कि यहाँ पे देखो, इनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, हैप्पीनेस है और ये ना एफर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन और एफर्ट लेने की कोशिश कर भी रहे, लेकिन इनका एफर्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा स्लो है कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसको जितनी जल्दी एफर्ट लेनी चाहिए या फिर जितना जल्दी मेरे तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है, वो उतनी तेज़ी से एफर्ट नहीं कर रहे या फिर उतनी तेज़ी से आपकी तरफ नहीं आ रहे जैसा कि आप सोचते हो या फिर जैसा कि आप चाहते हो। ये एफर्ट तो लेना चाहते हैं लेकिन एनर्जी स्लो है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन उतनी स्पीड नहीं है जितना आप चाहते हो, जो कि आपको हैप्पीनेस दे सके, जो कि आपको खुशी मतलब लगे कि हाँ ये बंदा कुछ तो स्टेप लिया है या फिर बंदी कुछ तो स्टेप ली, वैसा वाला नहीं है। इसी वजह से ना यहाँ पे आप जो हो आप वेट कर रहे हो और ये इंसान अपनी जो स्लो प्लानिंग होती है ना उसमें फंसे हुए हैं ये, क्योंकि आप तो इनका वेट पूरा कर रहे हो लेकिन ये एफर्ट भी कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे। वो एक जो आपको जैसे लगे ना कि हाँ ये कॉल किया या फिर ये मुझसे मिलने आया या फिर बहुत टाइम हो गया, अब इसे आ जाना चाहिए, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप तो वेट किए जा रहे हो और ये बंदा सोच भी रहा है कि मुझे इसके पास जाना है, मुझे इससे बात करनी है, इससे मिलना है, इसके साथ फिर से रिलेशन स्टार्ट करना है, लेकिन जिस स्पीड से आप चाहते हो उस स्पीड से नहीं, ये अपने स्लो प्लानिंग में ही फंसा हुआ है। तो यहाँ पे ना यू वर्सेस देम की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आप जो हो ना स्टेबिलिटी और क्लैरिटी ढूंढ रहे हो और ये जो इंसान है ना ये बस एक स्लो धीरे धीरे अट्रैक्शन जो होता है ना, अट्रैक्शन या फिर स्लो मूव, उससे ही काम चला रहे हैं। ये इंसान जो स्लो एफर्ट होता है ना कि हाँ धीरे धीरे करेंगे चीज़ें या फिर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन उससे ही ये काम चला रहे हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है, चीज़ें चलने देते हैं। और यही रीज़न है कि आपको ये रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील होता है, अधूरा फील होता है, या फिर आप लोग इस टाइम पे एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, एक दूसरे से अलग हो। उनके दिल में फीलिंग कितनी डीप है या फिर क्या ये चीज़ लॉन्ग टर्म जा सकती है आप लोगों की। टेन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन बहुत है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, बर्डन्स भी बहुत दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
थ्री ऑफ सॉर्ड्स, कोई बहुत ज्यादा दुखी है। टेम्परेंस, बहुत टाइम से पेशेंस भी रखे हुए हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। आपका दिल जो है ना वो अभी चाहता है कि आप लोग एक साथ रहो, घर परिवार बने, एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी यहाँ पे स्टक हो। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या ये चीजें कब ठीक होंगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे। आपको ये पता ही नहीं है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर आपको वेट करना है। आप जो हो ना, आप बैलेंस चाहते हो, आप शांति चाहते हो, लेकिन आपका जो दिल है ना वो बार बार हर्ट हुआ है। आपने बहुत बोझ उठाया है इस कनेक्शन का, बहुत ज्यादा, और आपने पेशेंस भी बहुत ज्यादा रखा है। अब बस आप ना इतना ही चाहते हो कि ये इंसान आपको उतना ही प्यार दे जितना कि आप चाहते हो। ये इंसान अब आपको स्टक फील ना कराए, ये इंसान आपको अब दुखी ना करे, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा इस रिलेशन में बर्डन ना दे जितना आपने मतलब इस रिलेशन में इन्वेस्ट किया है। ये भी अब आपको उतना प्यार दे, आप सिर्फ उतना चाह रहे हो। हाँ, ये इंसान ना आपको चाहता तो है, लेकिन इसके दिल में ना क्लैरिटी की कमी है। मन में सोचता तो है कि हाँ आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ आगे जाए, लेकिन यहाँ पे ये भी स्टक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से डरता है। ये इंसान जो है ये सोच रहा है कि क्या आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहिए, आपको हैप्पीनेस देना चाहिए, और ये सोचकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हो, ये एक लॉन्ग टर्म के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जो कमिटमेंट आएगा, उस चीज से ये इंसान बहुत ज्यादा डरता है। और यही जो डर है ना इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं उठा पाएंगे या फिर इन चीजों को फेस नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से ये इंसान बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट देता है। तो इसके दिल में अट्रैक्शन, कनेक्शन तो है, लेकिन ये इंसान जो है ना, इसके प्रैक्टिकल अट्रैक्शन होता है या फिर प्रैक्टिकल एक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें इम्बैलेंस है बहुत ज्यादा। आप जो हो ना, आप पूरे दिल से इमोशनली रेडी हो, आप नर्चरिंग हो, आप बैलेंस कर कर इस रिलेशन को एक ट्रैक पर लाना चाहते हो, बट आप इतना नर्चरिंग हो, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने कंफ्यूजन, बोझ, इन चीज़ों की वजह से ना आपको बार बार टेस्ट कर रहा है। इस टाइम पे आप अपनी तरफ से कितना प्यार दिखा रहे हो, आप अपने तरफ से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सब चीज़ के लिए रेडी हो, लेकिन ये बार बार अपने डर की वजह से आपको टेस्ट कर रहा है। और इसी वजह से आपको ये लगता होगा ना कि ये जो रिश्ता है आपके दिल को हील करने के बजाय ना और ज़्यादा ब्रेक कर रहा है, और ज़्यादा तकलीफ, दर्द, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें दे रहा है। क्या ये इंसान जो है ये सच में क्लैरिटी लेकर तुम्हें चूज करेंगे, या फिर तुम्हें सिर्फ ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वेट करने के बाद सिर्फ मतलब गिव अप करना पड़ेगा, इस रिलेशन से मूव ऑन करना पड़ेगा? एस ऑफ कप्स, इमोशंस तो है, बहुत ज्यादा ऑथोरिटेटिव बंदा है, द एम्पिरर। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके बारे में स्टॉक करने की एनर्जी है या फिर जानने की पूरी एनर्जी है। द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो दिल है ना वो अभी फ्रेश स्टार्ट चाहता है। आप सोचते हो कि अभी ये इंसान जो है वो स्टेप ले तो आपका रिलेशन जो है वो बिल्कुल प्यार से भर सकता है, जैसे ये ओवरफ्लो कर रहा है, ये बिल्कुल प्यार से ओवरफ्लो कर सकता है। आपको सिर्फ चाहिए कि वो स्टेबल हो, तुम्हें सिक्योर फील कराए और तुम्हें ओपनली कमिटमेंट दे, तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए। आपका दिल जो चाहता है ना, आपका दिल चाहता है कि ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म बने, घर परिवार का सपना जो है वो सच हो। आपको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए और साथ ही आप चाहते हो हीलिंग। आपको लगता है कि ये रिश्ता अगर अच्छे से चला तो आपके जितने भी प्रेयर्स है वो सारे, आपकी जितनी भी विशेज है वो सारी फुलफिल हो जाएगी। ये जो इंसान है ना, ये सच में तुम्हें चाहते हैं, इनके दिल में लव वाली फीलिंग भी है और ये इंसान सच में तुम्हारे साथ सेटल होने के बारे में सोचते भी है। बट यहाँ पे जैसा मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा ऑथोरिटेटिव बंदा है, कंट्रोलिंग बंदा है, तो ये साथ में ना एक कंट्रोलिंग वाइब लेकर चलते हैं। इनको लगता है कि सब कुछ इनके हिसाब से हो। ये आगे तुम्हारे साथ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है जो भी चीजें हो वो सारी चीजें इनके हिसाब से हो। जब सारी चीजें जो है ना इनके तरीके से होंगी तभी ये कंफर्टेबल होंगे, तभी ये स्टेप लेंगे। साथ ही साथ ये इंसान आपको देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि स्टॉक करते हैं, आपके बारे में खबर रखते हैं, आपके बारे में हर एक चीज इनको जाननी होती है।
एक तो इनको सब कुछ जानना है कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किनसे मिलते हो, कहाँ बात करते हो, क्या अपडेट कर रहे हो, सोशल मीडिया कैसा है, एवरीथिंग। और इस इंसान को ना हीलिंग भी चाहिए, ठीक है, इस इंसान को हीलिंग भी चाहिए, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आ रही है। और इन्हें विश फुलफिलमेंट भी चाहिए, हीलिंग भी चाहिए, विश फुलफिलमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और एट द सेम टाइम ये इंसान ईगो और डिफेंसिवनेस में भी रहते हैं। बहुत बार ये इंसान तुम्हें पास भी खींचते होंगे और खुद ही वॉल भी क्रिएट करते होंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो एनर्जी साफ है कि आप खुलकर दिल लगाना चाहते हो, और ये इंसान दिल में चाहत रखते हुए भी स्टेप लेने से बहुत ज्यादा कतराते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना वो है नर्चर और सरेंडर की, और उनकी एनर्जी जो है ना वो है स्ट्रांग और गार्ड। और इसी वजह से दिल में प्यार होने के बजाय, दिल में प्यार होने के बावजूद, ठीक है, इमोशंस होने के बावजूद, फीलिंग्स है, बहुत अच्छी स्ट्रांग फीलिंग है, लव फीलिंग होने के बावजूद भी आप इस रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टक फील करते होगे। क्या ये कनेक्शन सच में डिवाइन टाइम से हील होकर तुम्हें कमिटमेंट देगा, या फिर ये बार बार तुम्हें वेटिंग जोन में डालेगा? द इम्प्रेस, 7 of cups, 6 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। आपके अंदर ना द इम्प्रेस वाली एनर्जी है। आप दिल से ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, आप ग्रोथ चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो। आपका जो दिल है ना वो बिल्कुल साफ है। आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है ना फ्रूटफुल होना चाहिए, लेकिन उनके साइड पर देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके माइंड में ना बहुत सारे चॉइसेस है, कंफ्यूजन है। ये इंसान इमेजिन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा बचते हैं। बट इसके साथ में ही देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि ये इंसान तुम्हें एडमायर करते हैं, तुम्हें एक जीत की तरह देखते हैं, तुम इनके लिए एक अचीवमेंट हो, एंड ये ना तुम्हारी वैल्यू मानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ फैंटेसी या फिर ईगो तक ही लिमिटेड ना रह जाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है ना वो है डेथ। तो ये क्लियर बता रहा है कि इस कनेक्शन को ना ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसा अभी चल रहा है ऐसा नहीं चल सकता है, इसको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। तो या तो ये रिश्ता बिल्कुल एक नया स्टार्ट होगा, एक नए फेज में जाएगा, या फिर ये रिश्ता कंप्लीटली एंड हो जाएगा। इनके दिल में सच्चे इमोशंस क्या है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है या फिर एक न्यू स्टार्ट होगा तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इमोशंस पे। तो इनके दिल में सच्चे इमोशंस क्या है आपके लिए, प्लीज न्यूज़ कीजिए। हार्ट ब्रोकन, कॉफी कप, डेट नजर आ रहा है मुझे, सेडक्शन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं जो भी ब्रेकअप रहा है या जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस वजह से भी आप ये जो डिस्टेंस हुआ है, आप इस चीज़ का ट्रॉमा अब तक कैरी कर रहे हो। अब तक आपने इस चीज़ को भूला नहीं है, आप अब तक इस चीज़ को लेकर चल रहे हो। वो चीज़ अभी भी आपको हर्ट करती है। बट मैं ये भी बता दूं कि ये जो आप ब्रेकअप का जो दुख है या फिर हार्ट ब्रेक आपका जिस वजह से भी हुआ है, ये इंसान छोड़कर चला गया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, जिस तरीके से भी धोखा दिया है, बट ये जो तकलीफ है ना, ये चीज़ नहीं दिखाती है, ये जो दुख आप फील कर रहे हो ये नहीं दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो। ये क्लियर करती है कि आपने बिल्कुल सच्चा प्यार किया था। अगर किया था तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना वो थोड़ी लाइट और कैजुअल है। हो सकता है कि ये कैजुअल बातें करना चाहते हैं, या फिर कैजुअली एक दोस्ती बनाना चाहते हैं, या फिर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जैसे कि ना मीटअप कर बातें करना, या फिर किसी डेट पर जाना, या फिर ऐसे नॉर्मली मिलना और बातें करना और चीज़ों को क्लियर करना। लेकिन यहाँ पे ना एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस में, और उनके लिए जो चीज़ें हैं, उनकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल सरफेस लेवल पर है। और आपके पार्टनर के अंदर ना अट्रैक्शन और टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का भी इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी है। मतलब कि इस इंसान की एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल
कमिटमेंट ओरिएंटेड नहीं है। जैसा कि मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस कैरी करते हो, ठीक है, लेकिन इनकी चीज़ें सिर्फ सरफेस लेवल पर है। इनको ना एक जो होता है ना, एक अट्रैक्शन चाहिए, थ्रिल चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये चीज़ें हैं, और आपको डीप लव है। बट ये जो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ये क्लियर करता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, वो मतलब नॉर्मल और ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल लेवल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसलिए एक तरफ तो आपको बहुत ज़्यादा डीप हर्ट हो रहा है, एंड दूसरी तरफ ये इंसान आपको ईजिली फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है, ये एक मिररिंग एनर्जी है। यहाँ पे दोनों, मतलब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ना रिफ्लेक्ट कर रहे हो। एक तरफ लव और पेन है, और दूसरी तरफ डिजायर और कंफ्यूजन है। ट्विन फ्लेम का कार्ड जो है ना, वो क्लियर मैसेज दे रहा है कि ये जो जर्नी है आपका, ये सिर्फ प्यार और अट्रैक्शन का नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है। इतनी सारी चीज़ें चल रही है, तो कब तक क्लैरिटी आएगी या फिर कब तक इमोशंस बैलेंस होंगे? सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी मैं, कब तक इमोशंस बैलेंस होंगे या फिर कब तक क्लैरिटी आएगी। व्हेन यू रिलीज रेसिस्टेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रशिंग इन। यहाँ पे ना आपको खुद से पूछना है कि कब तक आप किसी का वेट करते रहोगे, कब तक खुद को होल्ड करते रहोगे, कब तक, कहाँ पे खुद को रोक रहे हो, कहाँ पे वेट कर रहे हो, कहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो। ये चीज़ आपको खुद से पूछना पड़ेगा। जैसे ही आपने रेसिस्टेंस को छोड़ोगे, अपने इमोशंस को, खुद को फ्रीली फ्लो होने दोगे, उसी टाइम पे एक मोमेंट शिफ्ट आएगा। इसी जगह से लाइटनेस, पीस, एक इनर पीस, क्लैरिटी यहीं से शुरू होती है। एंड जो सेकंड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चेंज जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, सडन शिफ्ट होने वाला है, कुछ तो बहुत जल्दी क्विक क्लैरिटी आने वाली है। मतलब कि जब आप रेसिस्टेंट छोड़ोगे, खुद को फ्लो करोगे, तब बहुत क्विक चीज़ें चेंज होंगी, और उसी टाइम पे कहीं ना कहीं चीज़ें बदलेंगी, बहुत फास्ट मूव होगा, जो आप को एक्सपेक्टेड भी ना हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चेंज होगी, और आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी या फिर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। ओके, तो ये थी आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग। ये रीडिंग एंड होती है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एंड में आपको एक पावरफुल स्विच वर्ड बताऊंगी, जिससे आप इस स्टक सिचुएशन से या फिर स्टक इमोशन से बाहर निकल सकते हो। तो इसके लिए जो स्विच वर्ड है, रिलीज लाइट। रिलीज लाइट, इसे जब भी आप स्टक फील करो, उस टाइम पे साइलेंटली या फिर अगर बोल कर रिपीट करना है तो 21 टाइम इसे रिपीट करना, रिलीज लाइट, रिलीज लाइट। इससे जो है ना, पुराने जो है ब्लॉकेजेस हटेंगे, जितने भी ब्लॉक्स है जिस वजह से भी आप स्टक फील करते हो वो हटेंगे, इनर पीस आएगा, क्लैरिटी आएगी। रिलेशनशिप में स्टेप कब लेना है और क्या लेना है वो आपको हेल्प करेगी। और जो मैंने सिंपल स्पेल बताया था, उसके लिए आपको हीलिंग और अट्रैक्शन के लिए एक वाइट कैंडल लेना है। कैंडल लीजिए और एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लीजिए, प्लेन वाइट कागज़ का टुकड़ा लीजिए, और एक ब्लू पेन लीजिए, और ये लेकर बिल्कुल शांत बैठ जाओ आराम से, और उस कागज़ पे अपने पार्टनर और अपना नाम लिखिए। और जब आप आपका पार्टनर और आपका नाम लिख रहे हो ना, उस टाइम पे विजुअलाइज करो कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा लव्ड फील है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, वहाँ पे इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा है। मतलब आप जो भी चाहते हो अपने कनेक्शन में वो अफर्म करो या फिर उस चीज़ को विजुअलाइज करो, और फिर कागज़ को जो है ना वो उस कैंडल के नीचे रख दो और ऐसे करके कैंडल लगा दो, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे रिपीट करो कि जो आपके लिए सही है वो आपके पास आए, और जो आपके लिए सही नहीं है वो अपने आप दूर चला जाए। ये चीज़ रिपीट करो वहाँ पे, जो आपके लिए सही है वो आपके पास आ जाए, और जो आपके लिए सही नहीं है वो दूर चला जाए। इस कैंडल को मेल्ट होने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद कागज़ को उठाइए, किसी सेफ जगह पे रख दीजिए या फिर पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए, आपकी मर्जी है। और हाँ, अगर आप चाहो तो स्पेल और स्विच वर्ड को कंबाइन भी कर सकते हो। जैसे कि जो स्विच वर्ड है उससे आपकी इनर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, और फिर उसके बाद कैंडल स्पेल से विजुअलाइज और मैनिफेस्टेशन एनर्जी सेट कर लो, चीज़ें ईजिली हो जाएगी। लेकिन हाँ, ट्रस्ट करना, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, तभी होगा। अगर डाउट रखोगे तो कोई काम नहीं होगा। उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे तो 110% रिजल्ट मिलेगा। डाउट करोगे कुछ नहीं होगा। ओके,
थैंक यू सो मच। ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिस कार्ड से सबसे ज़्यादा रिलेट कर सके हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट पे बताना। लव यू, टेक केयर।